नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। आप सतर्क रहें क्योंकि आपका पैसा खतरे में है। आपकी एक छोटी सी भूल दूसरे का बैंक अकाउंट फुल हो सकता है। आज हम आपको ऐसी तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, एक आगाह करने वाली ऐसी खबर लेकर आए हैं जिसके बारे में आप हो सकता है जानते हो, लेकिन हर कोई समझता नहीं है। कानून के शिकंजे में वो आ गए हैं, लेकिन उनका नेटवर्क इतना बड़ा है कि हो सकता है कि वो इस वक्त भी आपको अपनी बातों में फंसाने की कोशिश में जुटे हो। हेलो सर, आपको एक कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। आइए। सर, बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। ये है, देखिए, साइबर लुटेरों के घर। घर देखिए, खाट देखिए, क्या नाम है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसका घर है ये? किसका घर है ये? रुकिए। किसका घर है ये? नाम बोलो। इसका नाम हो गया नाम भूल गए? पिंटू। पिंटू, सबसे बड़ा वाला। घर में तो होगा नहीं? अब किसी का नाम आया बताया था नहीं, घर में है कि नहीं है? नहीं, वो नहीं है। हाँ, नहीं होगा ना। ना कोई बिजनेस, ना कोई नौकरी, लेकिन घर आलीशान। आखिर ये आलीशान घर कैसे तैयार हुआ? देख रहे हैं साहब, लूट। नौकरी किसी के पास नहीं, बिजनेस किसी के पास नहीं। अंदर आइए डॉक्टर साहब। उनकी गाड़ियां देखिए। पुलिस जब घर में दाखिल हुई तो हैरान रह गई। जिसे पकड़ने के लिए आई थी, अंदाजा नहीं था कि उसका घर ऐसा होगा। अरे, इतना महंगा वाला पत्थर लगा है, अभी चमक आएगी। अभी कार्य प्रगति पर है। टाइल्स रखी हुई हैं, टाइल्स रखी हुई हैं। ये टाइल्स देखिए कितनी महंगी लगी है। आप सोच रहे हैं कि आखिर ये घर क्यों दिखा रहे हैं? इस घर को दिखाने का मकसद क्या है? ये घर किसका है और कैसे झारखंड के इस घर का तार लखनऊ और देहरादून से जुड़ा है? क्यों कहा जा रहा है कि आपकी जेब से इस घर को बनाया गया है? सर, आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर। ऐसे कैसे होने वाला है? तो सर, आपके कार्ड पे एक नंबर होगा 16 अंकों का, कि वो कंफर्म करा दीजिए। दरअसल लखनऊ पुलिस ने ऑनलाइन ठगी के एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जिसके निशाने पर वो लोग होते हैं जिनके खाते में पैसे रहते हैं। इस गिरोह के भंडाफोड़ करने के लिए पुलिस ने झारखंड से लेकर कोलकाता तक छापेमारी की और फिर सरगना को धर दबोचा। पुलिस ने जब इनके बारे में पड़ताल की तो चौंकाने वाली कहानी सामने आई। इसके बाद न्यूज 18 की टीम ने देहरादून से लेकर लखनऊ तक इस गैंग की एक एक कड़ियों की पड़ताल की। हो गया भैया। ये गिरोह पल भर में लोगों को लूट लेता है। ये बातों के चक्रव्यूह में फंसाकर लोगों को बर्बाद कर देता है। युग बदला, समय बदला और बैंकिंग, बीमा,
बिल से जुड़ी हुई तमाम सहूलियतें सिमटकर इस फोन में आ गईं। लेकिन इसी समय इस सहूलियत में सेंध लगाने के लिए साइबर अपराधी भी सामने आ गए, जो आपकी लापरवाही और अज्ञानता का लाभ उठाकर आपके खातों में लगा लेते हैं सेंध। ये लड़के लोग क्रिमिनल्स हैं और इसके लिए बिस्वा जी हमें जो करना पड़ेगा ना हम वो करेंगे। लखनऊ की साइबर क्राइम सेल के सामने भी इन्हें पकड़ने की बड़ी चुनौती थी। झारखंड के जामताड़ा से चल रहे नेट बैंकिंग धोखाधड़ी का खेल बहुत उलझा हुआ था, क्योंकि ये गैंग इतना शातिर था कि इसके सरगना तक पहुंचना पुलिस के लिए आसान नहीं था। लेकिन काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी गिरोह का न सिर्फ खुलासा किया, बल्कि जामताड़ा के मोस्ट वांटेड साइबर जालसाज प्रमोद मंडल उर्फ विजय को 6 साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से कई मोबाइल और 1,20,000 रुपए बरामद हुए हैं। जामताड़ा गैंग के नाम से कुख्यात साइबर फ्रॉड्स का ये गैंग अब एक नई मोडस ऑपरेंडी के तहत काम कर रहा है। ये गिरोह अब पेंशनर्स को निशाना बना रहा है। पेंशनर्स मतलब 60 साल से उम्र के ऊपर के लोग, उनको ठगना काफी आसान होता है। इसलिए इस गिरोह की नजर उन लोगों पर होती थी जो रिटायरमेंट के बाद ज्यादा पेंशन उठाते थे, और जैसे ही खाते में पैसे आते थे ये लुटेरे फोन कर अपनी बातों में उलझाकर लूट लेते थे। पिछले काफ़ी समय से रिटायर्ड सरकारी कर्मचारियों के अकाउंट से काफ़ी पैसे ट्रांसफ़र कराए जा रहे थे। उनको ट्रेजरी ऑफिसर बनकर के या सेक्शन ऑफिसर बनकर के कुछ लोग फ़ोन करते थे, और इस क्रम में उत्तर प्रदेश में लगभग 37 FIR पिछले 1 साल में दर्ज हुई थी। ये FIR जो साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैं, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक रेंज में एक साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, वहाँ पर दर्ज हुई थी। इस मामले में जुलाई 2020 में 9 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। सरगना प्रमोद मंडल भी पकड़ा गया। 20 जुलाई 2021 को भी प्रमोद मंडल उर्फ विजय मंडल गिरफ्तार हुआ। 14 अगस्त को भी दुमका के रहने वाले जामताड़ा आरोपी पकड़े गए। 25 दिन में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया और इस नेटवर्क के काम करने के तरीकों का पर्दाफाश किया। साइबर फ्रॉड करने वाले और साइबर फ्रॉड का शिकार बनने वाले हम आप जैसे ही हैं, इसी भीड़ का हिस्सा हैं, लेकिन उनको पहचानना बहुत मुश्किल है। और इस गिरोह की जो नई मोडस ऑपरेंडी है, उसके मुताबिक पहले ये गिरोह ऑनलाइन डेटा बेचने वाली कंपनियों से 60 साल से ऊपर के लोगों का, रिटायर्ड पेंशनर्स लोगों का डेटा खरीदती है, और इन रिटायर्ड लोगों से फिर ट्रेजरी अफसर बनकर फ़ोन किया जाता है, और रिटायर्ड लोगों के फ़ोन नंबर पे आए SMS को ये गिरोह अपने पास मंगाता है और पेंशनर से OTP लेकर खाता खाली कर देते हैं। जब तक इस मामले की शिकायत की जाती है, ऑनलाइन ठगी करने वाला ये गिरोह अपनी जगह और पहचान बदल देते हैं। इसमें करीब 5 करोड़ रुपए का इन लोगों ने गबन किया हुआ है, जिसमें से कि पूर्व में ही FIR दर्ज करने के बाद करीब 6 लाख रुपए हम लोग उसको फ्रीज करा चुके थे। इसी क्रम में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन लखनऊ की टीम है, जिसके हेड इंस्पेक्टर अजीत कुमार, उन्होंने एक विवेचना जो उनके वो कर रहे थे, इस विवेचना में करीब 10 लाख रुपए एक सब इंस्पेक्टर रिटायर्ड हैं रामलखन, उनके गए थे। पुलिस इसी मामले की जांच कर रही थी। साइबर की टीम समझना चाहती थी कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है और वो कौन लोग हैं जो इनके पीछे काम करते हैं और इनके काम करने का तरीका क्या है। FIR जब दर्ज हुई तो जो गैंग प्रकाश में आया, उसके जो मुख्य अभियुक्त हैं, एक प्रमोद मंडल और दूसरा मंटू मंडल, ये कलकत्ता से गिरफ्तार किए गए हैं। वहाँ पर मातंगिनी कॉलोनी थाना आनंदपुर से ये लोग गिरफ्तार हुए हैं, और इसमें जो इनका आपराधिक इतिहास है वो अभी देखा जा रहा है। इसमें जो प्रमोद मंडल नाम का जो व्यक्ति है, यह एक बहुत बड़ा साइबर क्रिमिनल है, जिसके विरोध में यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड और महाराष्ट्र में कई मामले दर्ज हैं। इसकी कई बार गिरफ्तारी हुई, लेकिन ये बच निकलता है। ये गिरोह लखनऊ के रिटायर्ड सचिवालय अधिकारी से 53 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर करवा चुका है। पुलिस विभाग के 4 कर्मचारियों से करीब 35 लाख रुपए ठग चुका है। ठगी के बाद ये अपने गांव में छिप जाते हैं या
जगह बदल लेते हैं और लूट के पैसे से ही ऐसे आलीशान घर बनाते हैं। झारखंड और वेस्ट बंगाल में रह कर के ये कार्य करते हैं। और ये जो प्रमोद कुमार मंडल है, ये सरैया हाट एक थाना पड़ता है, वहाँ का सलजोर बंदरी गांव है, वहाँ का रहने वाला है। मंटू कुमार मंडल ये मनियाडी थाना मनियाडी पड़ता है, धनबाद में, वहाँ का रहने वाला है। इसके साथ के करीब 5 साथी जो अभी वांटेड हैं, उनकी छानबीन की जा रही है। उत्तराखंड में भी इस गिरोह का असर है। साइबर ठगी के मामले में उत्तराखंड देश में 5वें स्थान पर है। सवाल यह है कि आपको ठगने वाले साइबर अपराधी बच कैसे जाते हैं? क्यों जब जांच होती है और कोर्ट में मामला जाता है तो केस कमजोर हो जाता है? आखिर इन अपराधियों की हिम्मत क्यों बढ़ जाती है? इसके पीछे वजह क्या है? इन सवालों की पड़ताल के दौरान हमने कई नई जानकारियां पाई और यह भी जानकारी मिली कि अगर आपके साथ ऐसा हो तो तुरंत आपको क्या करना चाहिए। यूपी पुलिस ने खुलासा किया है कि ठग बैंक मैनेजर बनकर रिटायर्ड लोगों की पेंशन निकाल लेते थे। लेकिन सवाल यह है कि इनके पास पेंशनर्स के बारे में इतनी जानकारी कैसे पहुंचती थी? सेक्शन ऑफिसर या ट्रेजरी ऑफिसर बनकर के इनके पास पहले से गूगल से ये लोग डाटा निकालते हैं जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके बारे में। उनसे डाटा निकाल करके उनके मोबाइल नंबर प्राप्त कर लेते हैं, उनको कॉल करते हैं एक ट्रेजरी ऑफिसर या सेक्शन ऑफिसर बनकर के कि आपका जो आपकी पेंशन है वो रुक जाएगी या उसको रिन्यू कराना है या कुछ बकाया है, उसको लेकर के ये लोग कॉल करते हैं। ओटीपी, सीवीवी नंबर लेकर खाते से पैसे निकाल लेते हैं। जब लोगों को पता चलता तो थाने पहुंचकर केस दर्ज कराते हैं, लेकिन असली ठग पकड़ में नहीं आता। ये जो ठगी करने वाले हैं, जो भी साइबर ठगी करते हैं ये लोग, तो सबसे पहले ये क्या करते हैं कि जो इनके जो सिम होते हैं, हमने विवेचना के दौरान देखा है कि इनके जो सिम होते हैं ये कहीं दूसरे राज्य से या उसी राज्य के कुछ गरीब लोगों के आधार या उनके जो केवाईसी है, जो उनका आईडी कार्ड होता है, उस पर लेते हैं। ठग दूसरे के सिम से लोगों को कॉल करते हैं, उसी सिम का इस्तेमाल पैसे ट्रांजैक्शन के लिए करते हैं। जिसके नाम पर सिम होता है उसे कुछ भी जानकारी नहीं होती। और उसके बाद दूसरा है कि अकाउंट नंबर। अगर जिन अकाउंट में ये पैसा मंगाते हैं उन अकाउंट की जब जांच की जाती है तो वो अकाउंट भी इन लोगों के नहीं होते हैं, वो उनके व्यक्तिगत नहीं होते हैं। कोई किसी सरकारी योजना का लाभ देने के नाम पर उनको जो है अकाउंट खुलवाते हैं कि आपको पेंशन लगवा देंगे, वृद्धा पेंशन लगवा देंगे या आपको कोई सरकारी योजना का लाभ दिला देंगे। लालच में आकर जरूरतमंद लोग अपना अकाउंट इस्तेमाल करने के लिए दे देते हैं। ठगी करने वाले ऐसे ही अकाउंट का इस्तेमाल ठगी के पैसे ट्रांसफर करने में करते हैं। जैसे ही पैसा अकाउंट में आता है, कुछ मिनट के अंदर उसे निकाल लेते हैं। बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है कि वो 1 या 2 दिन भी उस अकाउंट में रह जाए, तो ज्यादातर मामलों में ये पैसा उनका तुरंत निकल जाता है। पुलिस काफी संघर्ष के बाद ऐसे आरोपियों को पकड़ती है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सबूत न होने की वजह से ये आरोपी बच निकलते हैं। यूपी पुलिस का दावा है कि इस बार इन आरोपियों के खिलाफ सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मौजूद हैं। हम लोगों के पास जो तकनीक है जिसके आधार पर हम लोगों ने गिरफ्तार किया है, उसमें हमारे पास बहुत ही पक्के सबूत हैं। इनके मोबाइल नंबर के आधार पर, इनकी लोकेशन के आधार पर, इनके अकाउंट नंबर्स के आधार पर हम लोग जब तक कि आइडेंटिफाई नहीं कर लेते हैं कि यही व्यक्ति इस मामले में लिप्त है, तब तक हम उसको नहीं पकड़ते, नहीं उसको वांछित करते हैं। और जो विजय था, जो पूर्व में पकड़ा गया था, वो भी कॉल करता था, उसकी आवाज़ भी पहचानी गई है। एक मामले में प्रमोद कुमार मंडल जो ये पकड़ा गया है, इसकी आवाज़ भी पहचानी गई है। पुलिस इस गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है और कोशिश है कि इन्हें कड़ी सजा दिलाई जाए। लेकिन सवाल यह है कि अगर किसी व्यक्ति से ऑनलाइन